पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से गरुड़ अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए अमृत लाने को तैयार हो जाता है। अब आगे की कथा। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ अपनी माता से कहता है कि मैं अमृत लाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं खाऊंगा क्या। यह बात सुनकर माता बोलती है, पुत्र, समुद्र के रास्ते तुम्हें निषादों की एक बस्ती मिलेगी। वह निषाद बहुत ही हिंसक है। तुम अपनी क्षुधा उन हिंसक निषादों को खाकर मिटा लेना। माँ के ऐसा बोलने पर गरुड़ माँ से आशीर्वाद लेकर अमृत लाने के लिए निकल पड़ते हैं। बीच मार्ग में जब उन्हें भूख लगती है तो माँ की बातों को स्मरण करके उन निषादों को खा लेते हैं। बीच रास्ते में उनके पिता कश्यप जी उन्हें मिलते हैं। कश्यप जी अपने बेटे से पूछते हैं, बेटा, तुम लोग कैसे हो? तुम लोग सकुशल हो ना? तुम्हें आवश्यकता के अनुसार इस पृथ्वी पर भोजन मिल रहा है ना? यह सुनकर गरुड़ अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, मेरी माता तो सकुशल है, परंतु पृथ्वी पर मुझे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं भोजन अच्छे से कर पाऊं। तभी तो मैं अपनी माता को दासत्व से छुटकारा दिला पाऊंगा और वह सर्पों के कथनानुसार उस अमृत को ला पाऊंगा। माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था, परंतु इससे मेरा पेट नहीं भरा। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरा क्षुधा शांत हो जाए। यह सुनकर पिता कश्यप कहते हैं, पुत्र, पास में ही एक विश्वविख्यात सरोवर में एक विशालकाय हाथी और कछुआ रहते हैं। वे अत्यंत ही विशाल हैं। यह दोनों पिछले जन्म में एक दूसरे के भाई थे और पिछले जन्म से ही इन दोनों में आपस में बैर है। वे इस जन्म में भी बहुत ज्यादा आपस में झगड़ा करते हैं, जिसके वजह से इस सरोवर में रहने वाले छोटे जीव जंतु का जीवन यापन अत्यंत ही नर्क जैसा हो गया है। अतः तुम इस कछुए और हाथी को खाकर अपनी भूख मिटाने के साथ साथ सरोवर में रहने वाले जीव जंतुओं के कष्ट का निवारण करो। कश्यप जी से इन बातों को सुनने पर गरुड़ उस सरोवर के पास गए और अपने एक पंजे से हाथी और दूसरे पंजे से कछुआ को पकड़ के आकाश में तीव्रता से उड़ गए। इसके बाद वह एक पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लिए। गरुड़ जी खाकर अमृत को लेने स्वर्ग के तरफ चल पड़े। इधर स्वर्ग में कोहराम और हलचल मच गया। इंद्र यह देखकर गुरु बृहस्पति के पास गए। बोले, भगवान, स्वर्ग में इतने कोहराम और हलचल क्यों है? गुरु बृहस्पति इंद्र को बताते हैं कि सर्वशक्तिमान अत्यंत बलशाली पक्षीराज गरुड़ स्वर्ग में अमृत लेने के लिए आ रहा है। इसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वह यहाँ से निश्चित ही अमृत को ले जा सकता है। यह सुनकर इंद्रराज अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और सभी देवताओं को उस अमृत की रक्षा करने के लिए भेज देते हैं और स्वयं भी उस अमृत के पास चले जाते हैं। पक्षीराज गरुड़ तब तक वहां आ जाते हैं। आते ही वे अपने पंख से इतनी तीव्रता से धूल उड़ाते हैं कि पूरा स्वर्ग अंधेरे से विलीन हो जाता है। तब इंद्र ने वायुदेव को आदेश दिया कि तुम इस अंधकार को अपने वायु से शीघ्र ही समाप्त करो, यह मेरा आदेश है। आदेश पाकर वायुदेव ने उस अंधकार रूपी धूल को क्षण भर में साफ कर दिया और स्वर्ग वापस से प्रकाशमय हो गया। इसके बाद सभी देवताओं ने गरुड़ राज पे प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। गरुड़ राज यह देखकर आकाश में इतना दूर चला गया कि सभी देवताओं का वार निष्फल होने लगा। इसके बाद गरुड़ वापस से ऐसी वायु का प्रवाह करता है जिससे कि सभी देवता छिन्न भिन्न हो जाते हैं और गरुड़ सभी देवताओं को अपने पंख और चोंच से अत्यधिक घायल कर देता है। इसके बाद गरुड़ आगे बढ़ता है और देखता है कि वहां पे जो अमृत है वह आग के लपटों से घिरा हुआ है। अपनी प्रभावी शक्ति से गरुड़ राज 8100 मुंह से बहुत सी नदियों की पानी पीकर उस धधकती हुई आग पर उगेल देता है। इस प्रकार अमृत की आसपास लगे धधकती हुई आग को बुझा देता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम यह जानेंगे कि वह किस प्रकार से यह अमृत अपने माता को देकर दासत्व से मुक्त कराता है।
आपको हमारा यह महाभारत का वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।